हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 जो है कोडवा के बुक से। लेसन है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो प्लेइंग विथ नंबर्स के ऊपर इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हमने अलग अलग बुक से एक्सरसाइज भी सॉल्व किए, जिसमें वर्कशीट से पियर्सन के उसमें से जो हार्ड एग्जाम्पल्स है वो हमने सॉल्व किए। आज हम देखेंगे कोडा के बुक से कुछ एग्जांपल्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 75 एंड 54, लीव्स रिमाइंडर्स 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ये एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो देखो हमें क्या कहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना मतलब एचसीएफ फाइंड करना। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसी नंबर होती है जिससे जो एचसीएफ होता है उससे दोनों नंबर्स को डिवाइड होता है। अब एचसीएफ से किसको डिवाइड करना है? 75 और 54 को। लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रहता है 3 एंड 6। तो ये हमें ऐसी नंबर फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट नंबर जिससे 75 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आता है और उसी से अगर 54 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है 6। लेकिन एचसीएफ एक्चुअली क्या होता है? जिससे कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो आपको क्या करना है कि 75 और -3 करो, 75 -3 और फिर 54 -6 करेंगे। सो यू विल गेट हियर 72 एंड हियर यू विल गेट 48। तो 72 और 48 ऐसे नंबर आएंगे जिससे इस एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले we will find 75 minus 3 is equal to 72 और comma 54 minus 6 is equal to 48. Now we will find HCF of 72 and 48 equal to। HCF फाइंड करने के लिए आप अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं मेथड लेता हूँ, डिवीजन मेथड ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 72 और यहाँ पे आ गया 48 और 48 से 72 को डिवाइड करो तो 1 से डिवाइड होगा। सो हियर विल बी 48, सबट्रैक्ट करो। सो हियर यू विल गेट 4 एंड हियर यू विल गेट 2। अब क्या करना है? 24 से 48 को डिवाइड करेंगे। सो ये इस तरह से बनाएंगे। यहाँ लिखा 48, 24 2 जा 48, तो डिवाइड आ गया यहाँ पे 0। तो 24 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है दैट इज 24। सो एचसीएफ आ गया 24। अब 24 ऐसी नंबर है जिससे 72 को भी डिवाइड होता है और 48 को भी डिवाइड होता है। लेकिन हमें डिवाइड किसको करना है? 75 एंड 54 को। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रहता है 3 एंड 6। अब ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर हो गई 24। देयरफॉर वी कैन से दैट द ग्रेटेस्ट नंबर इज इज 24। अब आप इसको चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है? देखो 24 से अगर आप 75 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 24, 24 3 जा करो, 3 4 जा 12 जा 2, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, रिमाइंडर आ गया 3। अब 24 से डिवाइड करते हैं तो कितना है? 54 को डिवाइडेड बाय 24, 24 2 जा हो गया 48, रिमाइंडर यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे हो गया 6। सो 14 माइनस 8 यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे 0। तो देखो रिमाइंडर 6 आ गया। इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया है 24, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 228, 305 एंड 382, लीविंग रिमाइंडर्स 3, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यानी 228, 305 और 382 इन तीनों को डिवाइड करने वाले ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करनी है जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रहता है 3, यहाँ पे 5 और फिर 7। यानी इस नंबर से 228 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। इस नंबर से 305 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए।
और इस नंबर से 382 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ऐसी ये ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करना है आपको, 228 में से 3 को माइनस करो, 305 में से 5 को माइनस करो और 382 से 7 को माइनस करो। तो जो आंसर्स आते हैं उनका अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो द HCF will be the required greatest number. So first we will write 228 minus 3 is equal to होता है 225 कॉमा 305 minus 5 करो, so you will get 300 and next 382 minus 7 करो, so you will get it 12 minus 7 is 5, कैरी हो गया 1, 8 minus 1 हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 3, so 375. So these are the three numbers. Now we will find HCF of 225 comma 300 and 375 equal to. अब इन तीनों का HCF आप डिवीजन मेथड से फाइंड करो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं 225 को 300 से डिवाइड करूंगा, यानी पहले इन दोनों का HCF हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HCF ऑफ 225 एंड 300, ओके। सो यार इस तरह से हमें डिवीजन करनी है। आई विल राइट हियर 300 एंड हियर विल बी 225. 225 1 जा 225 एंड रिमाइंडर इज 75. अब 75 से 225 को डिवाइड करेंगे, सो इस तरह से यहाँ पे मैं बना लेता, यहाँ लिखेंगे 225. अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 3 5 15 5 कैरी 1 3 7 21 और 22, तो 3 से हो जाता है डिवाइड। 225 यहाँ पे आ गया 0, तो इन दोनों का जो HCF है वो आ गया 75. सो HCF ऑफ 225 एंड 300 इज 75. अब ये जो 75 है ये नंबर और जो हमारी बची हुई नंबर है 375, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। सो आई विल राइट हियर HCF ऑफ 75 एंड 375 इज। अब यहाँ पे इनकी डिवीजन करेंगे इस तरह से, यहाँ पे लिखा 375 और यहाँ पे 75। अब क्या 5 से डिवाइड होता है, 5 5 जा 25 जा 5 कैरी 2 5 7 जा 35 और 2 37 हो जाता है। सो हियर विल बी 375, सब्ट्रैक्ट करो। सो यहाँ पे HCF आ गया 75, सो विल राइट हियर इज 75. तो ये जो तीनों नंबर्स है इन तीनों नंबर का HCF आ गया 75, सो आई विल राइट हियर 75. अब आपको ये जो है आपकी कॉपी में राइट साइड भी इस तरह से बनाना है, इसको भी शो करना है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सो विल राइट हियर ग्रेटेस्ट नंबर इज 75. अब ये 75 ऐसी नंबर है जिससे आप 228 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 75 से अगर आप 305 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा और 75 से अगर आप 382 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8. 3 pieces of timber 54 meter, 36 meter and 24 meter long have to be divided into planks of same length. अब 3 पीसेस है टिम्बर के, एक की लेंथ 54 मीटर है, दूसरे की 36 है और तीसरे की 24 मीटर है। अब इन तीनों पीसेस को हमें डिवाइड करना है, इस तरह से डिवाइड करना है कि सेम लेंथ के हमें प्लैंक्स मिल जाए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक? इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी नंबर हमें फाइंड करनी है जिससे इन तीनों को डिवाइड हो सके, एंड ऐसी नंबर फाइंड करना मतलब उनका HCF फाइंड करना। Now we will find HCF of 54, 36 and 24. So I will write here HCF of 54, 36 and 24. आप ये HCF डिवीजन से फाइंड करो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करना है। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड होता है 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड होता है 3 3 जा और फिर 3 से डिवाइड होता है 3 1 जा। सो यहाँ पे मिल गया आपको 54 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 3 × 3 × 3।
अब 36 के फाइंड करो, सो यू विल गेट हियर 36 को पहले 2 से डिवाइड होता है, हमेशा याद में रखना आपको पहले 2 की टेस्ट अप्लाई करनी है, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 7 की, इस सीक्वेंस से। 2 से डिवाइड करो 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करो 1 आएगा। सो यू विल गेट 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। सो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, 2 2 जा, यहाँ पे 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 1 जा। सो यू विल गेट हियर 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप चाहे तो डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। अब तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो विल राइट हियर HCF इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख लिया 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो 3 3 एंड 3, तो यहाँ पे लिख लिया 3। अब देखो, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इन तीनों नंबर्स में सिर्फ 2 और 3 ही कॉमन है। सो यू विल गेट हियर 6, तो इनका HCF आ गया 6। तो 6 ऐसी नंबर हुई जिससे 54 को डिवाइड होता है, 36 को भी होता है और 24 को भी होता है। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, द ग्रेटेस्ट possible length of each plank is 6 मीटर। यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। गॉट इट?